संपाति की कथा। द स्टोरी ऑफ संपाति। जटायु's ब्रदर प्रारंभ। दो पक्षी भाई संपाति और जटायु सूर्यवंशी राशि अरुण के दो पुत्र थे। जटायु और संपाति दोनों गरुड़ जाति के महान पक्षी थे, तेज और पराक्रम से भरपूर। जब वे छोटे थे दोनों भाई सूर्य के जितना ऊंचा उड़ने की शपथ लेते हैं। वे आकाश में ऊंचाई की दौड़ में उड़ते उड़ते सूर्य के बहुत पास पहुंच जाते हैं। जटायु का शरीर सूर्य की गर्मी से जलने लगा और वह नीचे गिरने ही वाला था। तभी बड़ा भाई संपाति अपने पंख फैलाकर जटायु को ढक लेता है और खुद जल जाता है। उसके विशाल पंख सूर्य की गर्मी से भस्म हो जाते हैं। वह गिरता है और उड़ने की शक्ति खो बैठता है। संपाति ने अपने भाई को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया। तपस्या और एकाकी जीवन संपाति घायल होकर गिरता है और विंध्याचल पर्वत के पास एक गुफा में चला जाता है। वहां वह वर्षों तक तपस्या करता है। जीवन से विरक्त होकर एक आर्षी के साथ शांति से रहने लगता है। उसे आर्षी कहते हैं। जब राम के सेवक यहां आएंगे तब तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा और तुम्हारे पंख वापस लौटेंगे। हनुमान और वानर दल से मिलन। जब राम की पत्नी सीता को रावण हर कर ले जाता है, राम और लक्ष्मण उसे ढूंढते हुए ऋष्यमुख पर्वत पहुंचते हैं और सुग्रीव, हनुमान, अंगद आदि को साथ लेकर दक्षिण की ओर सीता की खोज करते हैं। वानर दल लंका का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था। थके हुए सब विंध्याचल क्षेत्र में विश्राम करते हैं। वहां संपाति की दृष्टि उन पर पड़ती है। वह पूछता है, तुम कौन हो और किस उद्देश्य से यहाँ आए हो? हनुमान और अंगद कहते हैं कि वे भगवान राम की आज्ञा से रावण द्वारा अपहृत सीता को ढूंढ रहे हैं। संपाति की दिव्य दृष्टि। संपाति अपने तप और गरुड़ योनि के कारण दिव्य दृष्टि रखता था। वह ध्यान करता है और लंकापुरी को देख लेता है और कहता है, मैं देख रहा हूं एक सुंदर स्त्री अशोक वाटिका में बंदी है, वही सीता है। यह सुनकर वानर दल प्रसन्न हो जाता है। संपाति उन्हें दक्षिण की दिशा और लंका की स्थिति बताता है। मोक्ष और पुण्यफल। जैसे ही संपाति राम कार्य में सहायता करता है, उसकी पुरानी तपस्या पूर्ण होती है और उसका जला हुआ शरीर पुनः ठीक हो जाता है। उसके पंख वापस लौट आते हैं और उसे दिव्य गति प्राप्त होती है। जय श्री राम कहते हुए वह स्वर्ग की ओर चला जाता है। भावनात्मक सारांश। संपाति ने अपने भाई को बचाने के लिए अपना सब कुछ खो दिया। वर्षों बाद उसने भगवान राम के कार्य में योगदान देकर मोक्ष पाया। यह कहानी त्याग, प्रतीक्षा, विश्वास और पुनर्जन्म की शक्ति की प्रतीक है।